हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का पार्ट है, उसी का एक टॉपिक है यूनिट 1 का। एंड इसकी जो सारी वीडियोस है इसी टॉपिक की आपको क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। नाउ जब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, वेरिएशन। जैसे आप किसी भी चीज की देखो, प्लांट और एनिमल हैं, उनकी भी डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल सारे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग डाइवर्सिटी की बात करेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, एबिलिटी डिसेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी। सो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सारी टाइप की डाइवर्सिटी को कवर करने वाले हैं, कौन कौन सी डाइवर्सिटी किस किस तरह की होती है। ठीक है, नाउ सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी, इट मीन्स द डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर एंड सोसाइटीज प्रेजेंट। जब हम सोशियो कल्चर बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि अलग अलग तरह के कल्चर और अलग अलग तरह की सोसाइटी जो प्रेजेंट है, जो डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। कल्चरल डाइवर्सिटी टू अ सोशियोलॉजिस्ट रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज और कल्चर इन द, मतलब इसे बोलना चाहिए कल्चर्स, इन द तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे इसने क्या बोला, कल्चरल डाइवर्सिटी। देखिए, अगर आप इंडिया में ले लीजिए, आप यहाँ से कहीं भी जाते हैं, किसी भी रीजन में जाते हैं, आपको हर डिफरेंट टाइप के कल्चर दिखेंगे। इनफैक्ट अगर आप बाहर की कंट्रीज से हमारे कल्चर को अगर आप कंपेयर करेंगे, आपको पता चलेगा कि बहुत डिफरेंस है। लाइक हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कल्चरल डिफरेंस है, जिस तरह की चीजें वो मानते हैं, जो उनके बिलीफ हैं, जो उनके रिचुअल है। और इसी चीज को जब बहुत सारे कल्चर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम मल्टीकल्चरिज्म बोल देते हैं। ठीक है, मल्टीकल्चरिज्म बोल देते हैं। नाउ इट इंक्लूड द वेरियस सोशल स्ट्रक्चर। अब इस कल्चर वाले में बहुत सारी चीजें आती हैं, इसमें कई सारे बिलीफ सिस्टम, कई सारे रिचुअल्स, कई सारी वे, कई सारे सोशल स्ट्रक्चर, काफी सारी चीजें सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी में आ जाती हैं। द फ्रेज कल्चरल डाइवर्सिटी इज ऑल्सो समटाइम यूज टू मीन द वेराइटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर इन अ स्पेसिफिक रीजन और इन द वर्ल्ड। जब आप बोलते हो कल्चरल डाइवर्सिटी, इसका मतलब होता है इज ऑल्सो समटाइम यूज टू मीन द वेराइटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, मतलब डिफरेंट टाइप की जो वेराइटी प्रेजेंट है ह्यूमन सोसाइटी एंड डिफरेंट टाइप की जो कल्चर्स हैं किसी भी रीजन में या पूरे वर्ल्ड में। तो आपको वर्ल्ड में डिफरेंट कल्चर दिख जाएंगे, एक कंट्री के अंदर ही डिफरेंट कल्चर दिख जाएंगे, बहुत सारी डिफरेंट वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगी। दिस इज कॉल्ड द सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। जैसे इंडिया में यू कैन सी वेराइटी ऑफ कल्चर्स एंड वेराइटी ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया, दैट इज सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे एक और लाइन है जो इसी के कंटिन्यूएशन में है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल, द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ दीज, इवन इफ सम आर सेम अक्रॉस स्टेट्स एंड द रिलीजियस रिचुअल कॉन्ट्रीब्यूट टू द डाइवर्सिटी। सपोज कोई एक फेस्टिवल है, ठीक है, सारे लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन देखोगे ना तो वहां पे भी आपको वेरिएशन दिख जाएगा। हर किसी का सेलिब्रेट करने का तरीका, हर किसी का कल्चर अलग है, किसी के एंसेस्टर से रिलेटेड कुछ हो सकता है। सो ये सारी चीजों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। It is this richness and uniqueness of the cultural heritage of the different region of each state that contribute to our cultural diversity. ये richness, culture rich, इंडिया जैसे culture rich country है, बहुत सारे variety of culture, बहुत सारी नई चीजें, बहुत सारे rituals, everything you will find here. And यही uniqueness एक अलग बात है जो हमारी cultural heritage की है। heritage मतलब जो हमें मिला है, हमारे पूर्वजों से हमें मिला है। अलग अलग region की ये richness और uniqueness है जो culture diversity को या फिर उसके लिए contribute करती है। ठीक है, सेकेंड टाइप की डाइवर्सिटी आ गई जेंडर डाइवर्सिटी। जेंडर डाइवर्सिटी में आप समझ ही गए होंगे, जेंडर का मतलब क्या होता है, हम बोल देते हैं कि वो मेल है या फीमेल है या बोथ है। ठीक है, सो बेसिकली जेंडर डाइवर्सिटी में सारी चीजें आ जाती हैं कि आपको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, आपको अलग किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। Gender diversity refers to the difference in the societal outlook to people around their sex. मतलब यहाँ पे क्या है बेसिकली कि लोग आपको मेल समझ रहे हैं, फीमेल समझ रहे हैं, उस हिसाब से आपके आसपास की चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, ये केवल बायोलॉजिकल रिलेटेड एस्पेक्ट नहीं है, बहुत सारी और चीजें हैं जिससे ये रिलेट हो जाती हैं। जैसे कि बहुत पुराने टाइम से फीमेल को ऐसे कंसिडर किया जाता है कि वो वीक है, और जो रोल है वो क्या है, चिल्ड्रन का देखभाल करना, आसपास का देखना। लेकिन यानी कि जो फीमेल है उसका ये रोल है। मेल में क्या है कि वो ब्रेड विनर है, वो जो फैमिली है उसके लिए अर्न करेंगे, प्रोटेक्टर हैं, सेवियर हैं। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली जैसे ही जेंडर के साथ अपने आप जुड़ जाती। ठीक है, फ्रॉम दिस सोशल डिस्क्रिमिनेटरी पोजिशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, द लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ अ गर्ल एंड बॉय हैव बीन वेरी डिफरेंट सिंपली बिकॉज ऑफ देयर सेक्स। यानी कि बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि केवल बायोलॉजिकल मैटर है कि ये फीमेल है ये मेल है, चलो बात खत्म, नहीं,
उसकी वजह से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रोल जो चीजें होती हैं वो बहुत एंटायरली डिफरेंट हो जाती हैं. दिस डिफरेंस इमेंसली कॉन्ट्रीब्यूट टू डाइवर्सिटी इन अवर सोसाइटी टू वेरिंग डिग्री अक्रॉस रीजन. ये जो डिफरेंसेस है ना, ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हमारी सोसाइटी में डाइवर्सिटी के लिए अलग अलग डिग्री में. एंड ये जो जेंडर है ये डिफरेंस बनाती हैं. दीज जेंडर डाइवर्सिटी मेक्स मेनी डिफरेंस. इस तरह की जेंडर डाइवर्सिटी की वजह से बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं. ठीक है. नाउ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी. इकोनॉमिक डाइवर्सिटी का मतलब रिलेशन किससे है? मनी से हो गया या फिर सोशल स्टेटस हो गया. जैसे कि इकोनॉमिक में कोई अपर क्लास कहलाता है, कोई मिडिल क्लास कहलाता है, जो बहुत ज्यादा भी अर्न नहीं कर रहा और बहुत कम भी अर्न नहीं कर रहा, जो मतलब ठीक चला रहा है काम, मिडिल क्लास कहलाते हैं. ठीक है. ऐसे ही कोई अपर क्लास कहलाता है, कोई लोअर क्लास कहलाता है. तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड हैं? दीज ऑल आर लिंक्ड बाय द फाइनेंशियल कंडीशन. ठीक है. The varied level of social classes and the gap between these have been increasingly contributing to diversity of our society. ये जो अलग अलग लेवल हैं सोशल क्लासेस के, ठीक है, और जिसकी वजह से ये जो गैप क्रिएट करते हैं, लाइक अगर कोई कह रहा है कि मैं बहुत ही अपर क्लास हूँ, कोई कह रहा है मैं मिडिल क्लास हूँ, तो अपने आप ऑटोमेटिकली गैप क्रिएट करती हैं ये वर्ड्स. ये सब कुछ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी की वजह से देखने को मिल रहा है. इनफैक्ट कंट्रीज के बीच में भी कोई बहुत ही, जिसे कहते हैं डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, जो बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं वो डेवलप कंट्रियां अलग हो जाती हैं. वहां पे बाकी इश्यूज कम होते हैं मनी रिलेटेड. अगर डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे मनी रिलेटेड इश्यूज होते हैं और वहां पे और चीजें बहुत सारी होती हैं. वहां पे जिसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. दस द मनी पावर रिलेटेड टू कास्ट एंड क्लास गेव राइज टू इकोनॉमिक डिफरेंसेस एंड एड अनदर टाइप ऑफ डाइवर्सिटी. उसने क्या बोला? ये जो मनी पावर है जो कास्ट एंड क्लास से रिलेटेड है वो क्या करती है? इकोनॉमिक डिफरेंसेस में राइज करती है, उसको कंट्रीब्यूट करती है. इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आता है अलग अलग लोगों में, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सोसाइटीज में जो डिफरेंस आ जाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक डाइवर्सिटी. पैसों को लेके, फाइनेंशियल चीजों को लेके अलग विभिन्नता होना. लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. लिंग्विस्टिक का मतलब हो गया लैंग्वेजेस. ठीक है. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है. आप कोई एक ऐसे नहीं बोल सकते कि ये हमारी मतलब मातृभाषा है. वी कांट से दैट बिकॉज देयर आर मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस जो इंडिया में यूज की जाती हैं. यू कैन फाइंड डिफरेंट लैंग्वेजेस एज यू गो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. जैसे जैसे आप अलग अलग पार्ट में जाओगे आपको अलग अलग लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी. अकाउंटेबल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज मल्टीलिंगुअल. मतलब कि जो पॉपुलेशन है मल्टीलिंगुअल मतलब एक से ज्यादा लैंग्वेज जो बोल रहे हैं, मल्टीपल लैंग्वेज जो बोल रहे हैं. ठीक है. तो इंडिया इज अ प्लेस जहां पे बहुत वेराइटी में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. लोग अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करते हैं. देयर आर मेनी लैंग्वेजेस दैट आर यूज्ड इन सोशल कम्युनिकेशन विच आर ऑफ्टन हाइब्रिड ऑफ अदर लैंग्वेजेस. यानी बात करने में, नॉर्मल बातचीत में अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होती हैं और वो हाइब्रिड होती है अदर लैंग्वेजेस का. कई बार लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल देते हैं, कई बार लोग कोई और लैंग्वेज मिक्स करके बोलते हैं. सो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कांस्टेंट शिफ्ट देखने को मिलता है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज आने को. ठीक है. देयर आर सेवरल लेयर्ड पैटर्न्स ऑफ यूज ऑफ लैंग्वेज अमंग मेनी कम्युनिटीज. फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ द होम और रीजनल लैंग्वेज बाय पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रन. जैसे अब एक सिंपल सी बात है, कोई पेरेंट है, ठीक है, सपोज हम बात करें उनकी खुद की लैंग्वेज जो है वो दूसरी है, मतलब दे आर नॉट यूजिंग हिंदी और इंग्लिश. सपोज कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, एनी लैंग्वेज. ठीक है. सो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने बच्चों से अलग लैंग्वेज में बात करेंगे. वो बच्चे जो हैं जब स्कूल जाएंगे तो हो सकता है स्कूल में या तो सिर्फ इंग्लिश में बात होती हो या केवल हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में बात होती हो. तो फिर वो वहां पे वो वाली लैंग्वेज सीखेंगे या मिक्सचर सीखेंगे. फिर वही चीज अगर आप देखोगे तो वो अपने एंसेस्टर्स के साथ, हो सकता है उनके दादा दादी कोई और लैंग्वेज में बात करते हो. ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं. यानी कि जैसे जैसे बच्चा अलग अलग जगह पे जाता है उसके साथ ना अलग अलग लैंग्वेजेस जुड़ती जाती हैं. ठीक है. तो बहुत सारी वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस हैं एंड इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जहां पे आप कह सकते हो कि हाँ भाई बहुत ही वेरिएशन में लैंग्वेजेस मिलती हैं. नाउ हमने 4 डिफरेंस पढ़ लिए. दैट इज सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. नाउ दिस इज टाइम टू रीड अबाउट एबिलिटी, डिसेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी. तो हम इन सब बेसिस पे कहते हैं कि डाइवर्सिटी है, लेकिन एक और बेसिस जिसपे हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी है वो है डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी एक ऐसी क्लासिफिकेशन है जो बाकी सबसे अलग कर देती है किसी को भी. ठीक है. सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल, इफ पर्सन इज वो कोई भी प्रॉब्लम है, उसको हाथ में पैर में कोई भी प्रॉब्लम है, और इवन इफ और ही और शी इज ब्लाइंड, एनीथिंग, एनी सच प्रॉब्लम, ऑटोमेटिकली उसकी कास्ट से, उसकी जहां से वो मेंबर है, जिस सोसाइटी का वो मेंबर है, जो उसकी लैंग्वेज है, उससे अलग उसको माना जाता है क्योंकि वो एक डिसेबल पर्सन के अंदर आता है. राइट.
तो इन सब चीजों को साइड में करके डिसेबिलिटी सबसे अलग पहुंच जाती है. इट रिप्रेजेंट द ओनली माइनॉरिटी ग्रुप दैट एनीवन कैन बिकम अ मेंबर एनी टाइम इन लाइफ. ऑब्वियसली बात है, डिसेबिलिटी इज समथिंग जिसका कोई भी पार्ट बन सकता है किसी भी टाइम पे. लाइफ में कोई भी कभी भी बाय बर्थ भी हो सकता है, फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम हो जाए तब भी ये हो सकता है. ठीक है. डिसेबिलिटी इज अ वाइडली मिसयूज्ड एंड मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट. डिसेबिलिटी क्या है? बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ जाने वाला और मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है जिसको अच्छे से समझा नहीं जाता. As illustrated by the World Health Organization, disability is an umbrella term covering impairment, activity limitation and participation restriction. तो इसने क्या बोला कि अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आप डेफिनेशन मान के चलें, डिसेबिलिटी एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब वो सब चीजों को कवर करता है जिसमें कोई भी इम्पेयरमेंट आ गई. अभी बताऊंगी इम्पेयरमेंट क्या होता है. एक्टिविटी नहीं कर पाना, उसमें लिमिटेशन होना, पार्टिसिपेशन नहीं कर पाना, उसमें रिस्ट्रिक्शंस होना, उसमें रोक होना, तो ये सारी चीजें एक साथ इकट्ठा डिसेबिलिटी के अंदर आ जाती हैं. इम्पेयरमेंट इज अ प्रॉब्लम इन बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर. इम्पेयरमेंट मतलब बॉडी फंक्शन में या फिर स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम होना. एन एक्टिविटी लिमिटेशन इज अ डिफिकल्टी एनकाउंटर्ड बाय एन इंडिविजुअल इन एग्जीक्यूटिंग अ टास्क. तो जब हम इम्पेयरमेंट बोल रहे हैं उसका मतलब है बॉडी फंक्शन या स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम होना. जब हम एक्टिविटी लिमिटेशन बोल रहे हैं वो क्या शो कर रहा है? इंडिविजुअल के द्वारा मतलब फेस की हुई प्रॉब्लम किसी भी टास्क और काम को करने के लिए. While a participation restriction is a problem experienced by an individual in involvement in life situation. Participation restriction का मतलब क्या हो गया? कोई भी प्रॉब्लम कोई पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है इन डेली लाइफ सिचुएशन में इन्वॉल्वमेंट करने के लिए. तो तीनों का आपको मतलब समझा दिया, तीनों यहाँ पे लिखे हुए एक्सप्लेनेशन. ठीक है. Thus disability is a complex phenomena reflecting an interaction between features of a person body and feature of the society in which he or she lives. तो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है. इट्स नॉट वेरी सिंपल. काफी उलझा हुआ फिनोमिना है ये, जिसमें इंट्रैक्शन आता है कि एक पर्सन है, उसकी बॉडी जो है और उसके आसपास जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, किस तरह से दे आर इंटरैक्टिंग, क्या क्या चीजें हैं, वो सब इसमें आ जाए. ठीक है. एनीवन कैन एंड अप विद डिसेबिलिटी एनी टाइम, स्पेशली फिजिकल डिसेबिलिटीज. कोई भी पर्सन के साथ डिसेबिलिटी हो सकती है किसी भी टाइम पे. Many of the person with disability have been so from birth and other have acquired it through their years owing to numerous factor. कई लोगों को बचपन से कई परेशानियां होती हैं फ्रॉम बर्थ, एंड कई लोग ऐसे होते हैं जो बाद में जाके जिनको परेशानियां हुई हैं और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, न्यूमरस फैक्टर्स. डिसेबिलिटी इज एन इनएस्केपेबल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस. डिसेबिलिटी क्या है? मतलब जिसे कहते हैं ना कि उसको एस्केप नहीं किया जा सकता. इट इज वन ऑफ दोज एलिमेंट इन ह्यूमन एक्सपीरियंस. ठीक है. तो जिसके साथ प्रॉब्लम होती है वो काफी ज्यादा मतलब चीजों से वो गुजरता भी है वो पर्सन, एंड दूसरी चीज वो काफी ज्यादा मतलब उसको एस्केप करने में बहुत दिक्कत होती है. इट्स नॉट पॉसिबल टू एस्केप फ्रॉम मेनी ऑफ सच प्रॉब्लम्स. सो दैट वाज वन ऑफ द बेसिस ऑफ जिसे कहते हैं हम डिसेबिलिटी के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया. One aspect is that each of these person identified with disabilities may also have certain talents, skills or capabilities which are overlooked or overshadowed due to strong disability identity. देखो यहाँ पे क्या बोला उसने कि कई बार ऐसे लोग जो डिसेबल होते हैं उनके पास कई ऐसे टैलेंट्स होते हैं, कई ऐसे स्किल्स होते हैं, कई ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं जिनको ओवरलुक कर दिया जाता है, जिनको लोग ध्यान भी नहीं देते या जो ऑटोमेटिकली ओवरशैडोड हो जाते हैं. मतलब लोग उनको इग्नोर कर देते हैं जस्ट बिकॉज they have some kind of disability, they are suffering from some kind of disability. इस वजह से उनको ओवरलुक और ओवरशैडो कर दिया जाता है. डिसेबिलिटी इज अ फंडामेंटल इन दैट इट मे आउटरैंक अदर माइनॉरिटी स्टेटसेस. ये इसने क्या बोला कि डिसेबिलिटी क्या करती है, बाकी सारी चीजों को ना आउटरैंक कर देती है, पीछे छोड़ देती है. इफ अ पर्सन इज डिसेबल तो उसको बाकी किसी चीज से पहले कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या है आपकी लैंग्वेज, क्या है, इस सबसे पहले उसको डिसेबल कंसिडर किया जाता है. देयर डिसेबिलिटी बिकम्स देयर मास्टर लेबल. मतलब उनको लेबल कर दिया जाता है कि हाँ ये डिसेबल हैं, और उनकी जो प्राइमरी आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लोग नहीं देखते हैं क्योंकि मेन उनके दिमाग में यही चलता है कि ये पर्सन इज डिसेबल, राइट. सो इट इज जस्टिफाइड दैट डिसेबिलिटी इज अ मोर फंडामेंटल फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी देन डिफरेंसेज इन रेस, रिलीजन, एथनिसिटी एंड अदर सच फैक्टर. तो इसने क्या बोला, ये जस्टिफाइड है कि डिसेबिलिटी एक फंडामेंटल फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी है जिसके बेसिस पे लोगों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि हाँ ये वाले जो लोग हैं ये स्पेशली एबल्ड हैं, ये अलग हैं, ये डिसेबल्ड हैं, और कई लोगों को कि ठीक है ये इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको अलग कर दिया. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे बाय विच डाइवर्सिटी के बारे में बताया जाता है, इसीलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है. दैट इज इस 5th वाले ऑप्शन में. बाकी 4 हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 5th वाला है. ठीक है.
सो हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इस वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन पे मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है, आपको वहाँ पे ज़रूर काम की वीडियोस मिलेंगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सारे लिंक शेयर कर दूंगी, सारी प्लेलिस्ट के जो भी मैंने आज तक बनाई है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।